अभी हम मौजा पंचायत में उपस्थित है और अभी आप देख सकते हैं कि ये कोसी नदी है, ठीक है। और यहाँ पे कोसी नदी जो है अभी तक जब से हम लोग पैदा हुए कभी भी नहीं सुने कि नवंबर दिसंबर के महीना में कोसी नदी काटती है, लेकिन अब की बार पहली बार सुन रहे हैं कि अक्टूबर और नवंबर के माह में भी जो है कोसी नदी अपना प्रलय मचाई हुई है। और अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कटाव दिखाओ, ये किस तरह से प्रलय मचाई हुई है कि बड़ा बड़ा सा चक्का जो है यहाँ पे एकाएक से गिर जाती है। और नवंबर दिसंबर के महीना में ये पहली बार ऐसा स्थिति है। और ये जो आप नदी देख सकते हैं कि ये नदी पहले नहीं बना हुआ था, ये नदी न्यू नदी है जो कि 2024 में बनी है। अब की बार बाढ़ खत्म होने के बाद बनी है। और यदि अगर चाहते ऑफिसर हो या एसकोटी विभाग हो या विधायक जी हो, कोई भी अगर चाहते तो ये नदी नहीं बनती, क्योंकि ये जो नदी है ये नदी ये आप देख रहे हैं वो बांस जो है बांस के उस साइड से बह रही थी और वहाँ पे ये छोटा सा एक तरह से पौध होता है वो मारी हुई थी और थोड़ा ही एरिया में नदी बह रही थी। उस समय में बोला गया था, यहाँ से सूचना दिया गया था विधायक जी को कि कम से कम वहाँ पे पर्कोपाइल वगैरह गिरा के इसको जाम किया जाए, लेकिन नहीं ध्यान दिया गया था, जिसके वजह से ये नया नदी बन गई। और अभी आप देख सकते हैं कि उधर बंद होके ये नया नदी बन के और ये नदी काट रही है। और इस तरह से काट रही है कि मौजा पंचायत में जितना गांव बचा हुआ है ये सारा गांव खत्म हो जाएगी और जितना भी परिवार है सारा बेघर हो जाएगी। इससे पहले स्कूटी विभाग और भी कुछ पदाधिकारी आए थे जो बोले थे, जब उसको ये दिखाए तो वो बोले कि अभी फिलहाल तो हम लोग इसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे तब तक 15-20 दिन के बाद हम लोग काम स्टार्ट करेंगे, तब तक आप लोग चंदा हो और जो भी हो वो करके और यहाँ पे काम कीजिए। तो जब हम ही लोग करेंगे तो हम लोग नेता काहे चुनते हैं, वो सबको हम लोग के टैक्स के रुपया से सैलरी काहे जाता है। अभी आप ऐसा स्थिति है यहाँ पे कि ये नदी इस तरह से काट रही है कि इस साइड दिखाओ कि ये जो है ये नया नदी फिर बनने की और कगार पर है। और ये थोड़ा एरिया बचा हुआ जो कि थोड़ा ऊंचा है, उसके बाद यहाँ पे पूरा ये गाढ़ा है और इस साइड जो है पूरा टोला बसा हुआ है। इसका समाधान यहाँ के कुछ ग्रामीणों से जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा ये बताइए कि इसको किस तरह से रोका जाए। रोकने के लिए तो पदाधिकारी ही सक्षम है। वो तो कह रहे हैं कि नहीं फिलहाल आप लोग कीजिए, हमसे अभी नहीं होने वाला है, 10-15 दिन तक में तो ये पूरा काट के एक नया नदी बना सकती है। देखिए कोसी है, कोसी का तांडव है, कोसी अपना जो है नया रास्ता खुद बनाती है, लेकिन इसके लिए सरकार को, पदाधिकारी को और जो हमारे नेता है, जो वर्तमान में जो विधायक है, सांसद है, उसको एक्शन मोड में आना चाहिए और हमारे पंचायत को बचाना चाहिए। और हमारी पंचायत के आम जनता से भी निवेदन है कि एक होइए पहले, उसके बाद ही कोई काम होगा सफल, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर यहाँ पे ये काम नहीं करता है, अगर हम लोग का बात नहीं मानते हैं अधिकारी हो या जो भी हो, तो आप लोग इसके लिए क्या कीजिएगा। यदि नहीं मानेगा तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। और जो 2025 में विधानसभा का 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हम लोग जो है वोट का बहिष्कार करेंगे। और जो पार्टी हम लोगों का आश्वासन दे और काम करेगा उसको हम लोग वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे कम से कम फिलहाल जो है काम होना चाहिए। मेरा समस्या यही है कि स्थायी समाधान होना चाहिए, समझ गए। सुजानपुर यहाँ से 2.5 किलोमीटर पड़ता है, उससे झगड़ा ही पड़ता है। वहाँ से अगर सर्कुलरिंग किया जाए पुला तक, मझा 5 नंबर या 8 नंबर पुला तक किया जाए तो तभी जान बच सकता है लोगों का। कुछ समय ऐसा आता है ठेकेदारों द्वारा या जेई द्वारा रुका जाता है, उसमें ऐसा समय आता है तो अब जाकर समय आता है, उसमें काम होता नहीं है, थर्ड पार्टी होता है, आता है, उसको भी कसा जा सकें जा सकते हैं। अभी से कराया जाए 10 दिन 5 दिन में जब चालू किया अच्छा बेटर रहेगा। हमारे बाधित विद्यालय है, नल जल है करोड़ रुपया का, पंचायत भवन है, रोड है करोड़ रुपया का, ये सब तो कट ही जाएगा, बार बार कट ही रहा है। उसका स्थायी समाधान वही है कि ठकराई से लेके वार्ड नंबर 8 पुला तक, मझा पुला तक, कुछ 11-12 वार्ड भी पड़ता है पानी में,
मुझा पंचायत में पड़ता है। ये भी देखा जाता है कि जिस तरह से बाढ़ के टाइम पे अधिकारियों का आना जाना रहता है, जिस तरह से काम किया जाता है, बाढ़ के बाद का भी वही रहता है क्या, या फिर अपने बाढ़ के टाइम में वो एक्टिविटी देखने को बाढ़ मिलता के पहले दिखाया जाता है, उसके बाद बंद होता है, लोग बंद रहता है, वो नजर नहीं आते। समस्या के लिए किसी से बात हुआ, किसी अधिकारी से, बात किसी हुआ नेता है जेई से भी, डीएम साहब की कृपा से मुझा कुछ बचा है, जिला प्रभारी महोदय से ही कृपा से बची है, उसकी फिर आग्रह किया गया है, आवेदन दिए हैं हम लोग, तो देखिए क्या होता है। नहीं तो हमको करना पड़ेगा, आपदा करना पड़ेगा, आपदा भी करेंगे, करना पड़ेगा, आपदा भी हम लोग कर लेंगे वहाँ पे। इस समय मांगते हैं, आवेदन देते हैं हम लोग, जनता के सहयोग से जाएंगे वहाँ तक ये समाधान। तो किस तरह से यहाँ पे काम होगा कि ये बच सकती है? जब बाढ़ का समय रहता है तो बोलता है, तब जब कटाव जारी रहता है तो बोलता है कि अभी तो कुछ नहीं होने वाला है, अभी तो चलो फ्लड फाइटिंग करके काम निपट लो, सुखाड़ टाइम में देखा जाएगा। अभी तो सुखाड़ का समय है, अभी भी देखने के लिए कोई तैयार नहीं है यहाँ पे। फिर बाढ़ के समय आएगा, फिर बोलेगा ऐसा है, ऐसे में तो मोजा पंचायत ही गायब हो जाएगा। मौजा पंचायत का तो कई सारा वार्ड तो खत्म हो ही गया। ये भी देखते हैं कि मोजा पंचायत का जो युवा है उनका क्या विचार है, आपको क्या लग रहा है कि अभी जो ये समस्या है इनके लिए कौन जिम्मेदार है, या क्या चाहते हैं आप? इनके लिए नेताओं और अधिकारी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस समय वार्ड नंबर 4 कट रहा था तो यहाँ से सूचना दिया गया, विधायक हो या सांसद हो, सबको सूचना दिया गया कि कम से कम यहाँ पे फिलहाल प्रोटोकॉल वगैरह देके इसको बचाया जाए, लेकिन उधर से भी कोई भी सुनवाई नहीं लिया गया, कोई भी सुने नहीं। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है, ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये जो अभी नदी बनी हुई है, कटाव दिखाइए किस तरह से, कहाँ से कहाँ यहाँ पे जो कटा हुआ था, पहले वार्ड नंबर 40 इधर देख रहे हैं, पूरा बीचों बीच नदी के उस साइड तक वार्ड नंबर 4 ठीक है। अभी लगभग 1-1.5 किलोमीटर के दायरा में इतना कटा हुआ सिर्फ अब की बात, इस साल, ठीक। और अभी जो आप यहाँ पे खड़े हैं, ये जो नदी था, ये नदी जो है इधर बढ़ रही थी। ये बांस जो देख रहे हैं, ये जो बांस देख रहे हैं आप, ये बांस के उस साइड से नदी बढ़ रही थी, लेकिन ये जो नदी नई बनी है, ये जो आप नदी अभी देख रहे हैं, जो नई नदी बनी है, ये सौगात में मिली है, उपहार मिला हुआ है हम लोग को। ये नदी नहीं बन पाती, क्योंकि जिस समय में नदी इस साइड से बांस के उस साइड से बह रही थी, तो हम लोग यहाँ से 40-45 आदमी मिल के विधायक जी के घर पे गए थे और उसको बोले कि सर एक नया जो है नदी मुहाना बना ली है, एक कोह टाइप से, उसके मुंह पे प्रोटोकॉल वगैरह दे के उसको जाम किया जाए। लेकिन उधर से कोई भी सुनवाई नहीं दिया गया और हम लोग को आश्वासन दिया कि नवंबर माह में काम स्टार्ट होगा, नवंबर माह में काम स्टार्ट होगा। और उस समय तब तक कहा कि फ्लड फाइटिंग वगैरह का काम चालू है, लेकिन फ्लड फाइटिंग वाला काम चालू नहीं था। वो फ्लड फाइटिंग जो है एक लूट घसोट का सिर्फ जरिया था, जिसमें क्या किया जा रहा था, ठेकेदार के द्वारा, एसक्यूटिव विभाग के द्वारा, और भी जो भी आपदा का विभाग का आदमी था उसके द्वारा 4 ठो बम्बू दिया जाता था और कागज में 10 ठो लिखा जाता था, ठीक है। पूरा तरीका से लूटा घसोटा गया। आपको एक भी वो ना तो बम्बू नजर आएगा, ना तो एक भी बॉडी नजर आएगा, सारा चीज भस गया। और उसको एक लात हो जाता है कि सर चलिए, वो नदी इतना भयंकर था कि कट के बह के लेके चली गई, हम लोग उसमें क्या कर सकते थे। लेकिन फिलहाल अभी जो समस्या है, ये कम से कम लगभग इस साइड 7 करोड़ के फंड से पुलिया बनी हुई है और इस साइड करोड़ों के फंड से हाई स्कूल बनी हुई है, जिसमें अगर आने वाले समय में और ये जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल के जस्ट निकट नदी आके खड़ी है मुहाने पे। और ये जो अभी नदी जिस हिसाब से नक्शा बनाई हुई है, मुझा पंचायत में वार्ड नंबर 4 खत्म हो गया, इसके बाद वार्ड नंबर 5 खत्म होगा, उसके बाद वार्ड नंबर 7 खत्म होगा, ठीक है, फिर 8 खत्म होगा, ऐसे करके सारा वार्ड खत्म हो जाएगा। और अभी आपको, क्योंकि हम लोग विधायक जी को ये भी बोले थे कि सर वो जो नदी है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि आगे आप देख रहे हैं हम लोग इतना दिन से, और भी बुजुर्ग बहुत दिन से नदी में बिताए हैं, हम लोग को भविष्य पता चल जाता है कि आने वाले भविष्य में नदी क्या करेगी, ठीक है। तो उसको बोले थे कि ये जो नदी है ये उधर बंद होके और यहीं सर मेन नदी बना लेगी, इसको कम से कम जाम कर दीजिए, लेकिन वो नहीं किया गया। तो अभी आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं, और सिर्फ हम नहीं 40-50 आदमी थे, उससे आप पूछ सकते थे, ये बात बोले थे। अभी आप रिजल्ट देखिए, वो बंद हो गई और जैसे बोले थे वैसे ये नई नदी बना ली। अब आगे का आपको भविष्य बता देता, अगर यहाँ पे काम नहीं हुआ तो कटाव इतना ज्यादा भयंकर है कि यहाँ से आप
वहाँ तक ना पिए। वो जो गाढ़ा देख रहे हैं, वो जो गाढ़ा आप देख रहे हैं, यहाँ से लगभग 5 या 6 डेग होगी। इधर जो गाढ़ा देख रहे हैं, इधर दिखाइए भाई साहब, ये जो आप गाढ़ा देख रहे हैं लगभग 5 से 6 डेग होगा, ठीक। और ये यहाँ से जब 5-6 डेग कटती है तो नदी इस साइड एक बार दिखाइए, इस साइड देखिए आप कि बांस वगैरह है, जिसके वजह से कटाव जो है रुका है, ठीक है। क्योंकि वो मिट्टी को जो है जकड़ के रखती है, उसका जो जड़ होता है उसको जकड़ के रखती है, वो वहाँ पे कटाव रुका हुआ है। अब नदी क्या करेगी, आगे का भविष्य बता रहे हैं, ये इधर से एक नया नदी बनाएगी इस होके, आप देखिए। और यही होगा, ये आप एफिडेविट करवा लीजिए, स्टाम्प पेपर पे लिखा लीजिए, आगे का भविष्य यही होगा कि ये एक नदी बनाएगी इधर से। और इधर से ये पूरा घना आबादी वाला टोला है, हजारों लाखों की संख्या में आदमी निवास करता है, जो कि लगभग में सब खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे फोकट का क्या कहते हैं, पानी टंकी फलाना ढिमकाना वगैरह वगैरह किया जाता है, उसका कोई जरूरी नहीं। साला करोड़ों फंड से वो काम होता है, और नहीं कुछ भी नहीं होता उससे। क्या कोई भी अभी पानी टंकी बहुत सारा बना हुआ है, कोई यूज में नहीं है, कोई फायदा नहीं है उससे, कुछ भी फायदा नहीं है। लेकिन जहाँ पे इसको काम किया जाना चाहिए, जो यहाँ के लोगों के लिए सर दर्द बना हुआ है नदी, इसका कोई भी प्रावधान नहीं किया जाता, लेकिन करोड़ों का काम फकट का किया जाता है। पहले जो बाढ़ के समय जो बोला गया था तो कटाव जारी था, यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे नदी था। उस समय जब यहाँ पे नदी आया तो फ्लड फाइटिंग का काम प्रारंभ हुआ। उसमें भी काफी ज्यादा लूटे घसोट हुआ था। वो तो लूट घसोट जो हुआ उसके बाद आश्वासन दिया गया कि जो है कि जो बच जाएगा, फ्लड फाइटिंग से बच जाएगा, बचने के बाद सुखाड़ टाइम में काम जो है बढ़िया तरह से किया जाएगा। काम अभी तक फिर बाढ़ का समय आने वाला है, अभी तक नहीं तो कोई काम किया गया है, और नहीं तो कुछ होने वाला लग रहा है, संभावना है। जानबूझ के जो है टाइम तारीख पे तारीख बढ़ाया जा रहा है, और जानबूझ के इसको हमको लग रहा है कि सबका मन है कि एक बार इसको कटाया जाए, मुझा विलीन हो जाए। उसके पश्चात आज भी हम जय साहब से बात किए हैं, उनको कॉल किए तो बोला कि ठीक है, हमको गए थे परसों आए थे यहाँ पे, बोला हम तो देख के आए हैं, रिपोर्ट करके दिए, अगर आगे से हमको आदेश मिलेगा तो टेंडर विभाग का काम यहाँ पे शुरू होगा। यहाँ पे लगता है जैसे कि वो सबको आदेश नहीं दिया जाता ऊपर से ना। जब तक मुझा विलीन नहीं होगा कोई आदेश नहीं होने वाला है। यहाँ पे मुझा विलीन हो जाएगा, 20% मुझा बचा, 80% तो चला गया है, तब आदेश होगा। तब तक जाते जाते जब बाढ़ आया था तो यहाँ पे रोड भी नहीं जगह हुआ था, आदमी को कई जगह पे शरण लेने के लिए जगह नहीं था, न सरकारी नाव मिला था न कुछ मिला था, जैसे तैसे आदमी अस्त व्यस्त होकर के अपना घर में बिताया। उसके बाद अब कटाव जारी है, फिर जाएगा आदमी कहाँ यहाँ से। यहाँ पे हम जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं उससे जवाब थोड़ा ये जानने का आपसे प्रयास करते हैं कि ये बताइए, आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोग राजनीतिक करते हैं पंचायत लेवल पे, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो जो भी हो, इसी पंचायत में राजनीतिक करते हैं, इसी पंचायत ने आपको नाम दिया, फेम दिया, धन दौलत सारा कुछ दिया, जन्मभूमि आप लोग का यही है। लेकिन थोड़ा सा आप लोग इसके लिए भी सोचिए और आगे बढ़िए। और अगर आप लोग का नहीं सुनता है तो कम से कम टोटल जनता के साथ बताइए कि क्या किया जाए, आगे का रास्ता क्या तय किया जाए कि वो लोग सुने। धरना देना हो, जो भी करना होगा हम लोग करेंगे आपके सपोर्ट में, लेकिन आप लोग आगे बढ़िए। और टोटल जनता से अपील है कि आप लोग एकजुट होइए, नहीं तो यहाँ पे मौजा पंचायत में बहुत सारा राजनीतिक दल है, उसके पीछे पीछे दरबर देते रहिएगा, लेकिन वो लोग कुछ नहीं करने वाला है। आप लोग का कुछ होने वाला नहीं है, घर कटेगा, कोई बचाने वाला नहीं है, ठीक है। आप लोग टोल टोल में मोहल्ला मोहल्ला में राजनीतिक करते हैं, वो कहते हैं कि हम ये मुखिया का आदमी है, वो कहता है हम इस मुखिया का आदमी है। यही सब करने में ये टोटल आपका पंचायत खत्म हो जाएगा, आप लोग का घर खत्म हो जाएगा। अगर इसके लिए इसको बचाना चाहते हैं तो सब एक होइए और एकजुटता के साथ जो भी करना हो, आंदोलन हो, लाखों काम और सारा कुछ छोड़ छाड़ के इसमें सब सहभागी बनिए। 2-3 किलोमीटर आगे से यहाँ जब तक हम लोगों को कोई अभी कारगर अभी यहाँ पे समस्या क्या हो रहा है, पहले वो बताइए। अभी भी कटाव यहाँ है, बस्ती कट रहा है। देख सब नगर में है, बगल में विश्वविद्यालय है, पंचायत भवन है, मध्य विद्यालय है, वो भी कटने पर कगार पर आ गया है। हम लोग के बच्चा के कहीं पढ़ने का लिखने का कोई रास्ता तो है नहीं। ये भी विद्यालय कट जाएगा, ये बस्ती समाप्त हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जा पाएंगे। कोई सरकार में अभी तक समाधान नहीं है यहाँ।
सरकार हम लोग को कारगर उपाय करे कोई, जो कि बस्ती बचे और विद्यालय बचे। जवाहरलाल नेहरू के टाइम में ये भी कहा गया था कि जो अंदर के लोग हैं, तटबंध के अंदर के लोग हैं, हाँ। उनको 1 कट्ठा जमीन दे दिया जाता है बाहर। तो ये एक कट्ठा जमीन हम लोगों को दे करके बाहर में हमारे परिवार में 25 आदमी हो गया है। 25 आदमी 1 कट्ठा में जाएगा उसका गुजर क्या? घर बसेगा उसका क्या? माल मवेशी कहाँ पालेगा? हम लोगों को कहा गया था कि आपको घास के बदला घास देंगे, मकान के बदला मकान देंगे। नहीं, हम लोगों को मकान के बदला मकान मिला है, नहीं घास के बदला घास मिला है, नहीं जमीन के बदला जमीन मिला है। सरकार ने ढोकसला देकर के बांध बनवाया, बैरेज बनवाया। हम लोगों को पूर्व उस समय में हाथ उठाने के लिए कहा तो पैर भी उठा कर मिट्टी अपने से काट करके लगाया, गला में रस्सी लगा करके हम लोगों को ऊपर छोड़ के गया है नेहरू जी। अच्छा, समाधान क्या है? क्योंकि आप लोग लोकसभा चुनाव टाइम में वोटों का बहिष्कार भी किए थे, हाँ, और जो आपके अधिकारी नेता लोगों से क्या बात हुआ था? तो उस टाइम? वो से तो बोला था कि हम इस चुनाव के बाद हम इसका समाधान करेंगे। अभी तक कोई किसी के पास विधायक के पास जाते हैं, एमपी के पास गए हैं, एम कहता कि मंत्री जी को कहिए, मंत्री जी को बता, विधायक को कहिए, या किसी को सबको नहीं जाता है। देखते हैं वो कहता है हम देखते हैं, वो कहता है हम देखते हैं। अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि इनका जो है मूल समाधान क्या है? यहाँ प्रकोपाल हो जाए सुजानपुर से और मोधा के ई कोना तक, पश्चिमी कोना तक, तो ये मोहल्ला बच सकता है। प्रकोपाल और उसमें बोरा भर के, झांटी भर के, जिससे कि पानी के बेग को रोका जाए, तो ये मोहल्ला बच सकता है। जब ये नहीं होगा और बांस का और फूस का ये वो बोरा वोरा करके, तो ये दिखावा होगा, पैसा का लूट होगा, सरकारी पैसा का लूट करेगा ठेकेदार, या नहीं तो उसमें जो मिली भगत होगा लूट करेगा, लेकिन बचाव नहीं। ये कटाव जिस तेजी से हो रहा है, आपको क्या लगता है कि अगर इस पे कोई काम नहीं किया नहीं किया तो 10 दिन में ये मोहल्ला जो है 5 नंबर का जो कुछ अंश बचा है ये विलीन हो जाएगा। ये समस्या जो है बाढ़ के बाद उत्पन्न हुआ या पहले भी हुआ? पहले से भी था, अभी भी जारी है। बाढ़ के बाद ज्यादा हुआ है? ज्यादा हो रहा है, अभी भी गिरा है। 3 तला गिरा है।